अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पीएसएल चल रही है और जब पीएसएल का सीज़न होता है तो फ़ौरन से पीएसएल का आईपीएल से कंपैरिज़न शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा बात होती है कि दोनों में से कौन-सी लीग ज़्यादा बेहतर है, कौन-सी लीग बड़ी है। ज़ाहिर है पैसों के एतबार से, मार्केट के एतबार से, कमर्शियल एस्पेक्ट्स के एतबार से आईपीएल बहुत बड़ी एक लीग है और दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी लीग। और कुछ खिलाड़ियों को तो इतने पैसे मिलते हैं कि अगर वो वर्ल्ड कप भी खेलें, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए और जीत भी जाएँ तो शायद तब भी उतने पैसे उन्हें नहीं मिल सकते। तो ज़रा थोड़ा-सा दोनों लीग्स का कंपैरिज़न आपके सामने रखते हैं। लेकिन एक बात तय है कि पीएसएल स्टार मेकिंग लीग है। पीएसएल ब्रांड बनाती है। पीएसएल जब खिलाड़ियों को मौका देती है तो वो इतना बड़ा नाम बन जाते हैं कि स्टार्ट वो पीएसएल से लेते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी नेशनल टीम में शामिल हो जाते हैं। फिर उन्हें आईपीएल बहुत ही महँगे दामों खरीदती है, यानी पीएसएल से लाखों रुपए लेने वाले खिलाड़ी फिर करोड़ों रुपए आईपीएल से कमाते हैं। तो ये बहरहाल अपनी जगह एक बात मौजूद है कि पीएसएल बड़े-बड़े स्टार्स उसने ऑस्ट्रेलिया को भी दिए, उसने इंग्लैंड को भी दिए, उसने और बहुत से दूसरे ममालिक को भी दिए हैं। तो अब बहरहाल ज़रा थोड़ा-सा इसका जायज़ा लेते हैं, चूँकि अब तक आईपीएल के 15 सीज़न खेले जा चुके हैं। अब आईपीएल 2008 में शुरू हुई थी, उस वक्त टी20 नया-नया था। बहुत जल्दी आईपीएल ने तमाम बड़े स्टार्स को जमा किया और वो लीग फ़ौरन ही फिर कामयाबी से भी हमकिनार हुई, चूँकि उस वक्त तक पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा टी20 का रुझान नहीं था और लीग्स इतनी ज़्यादा नहीं थी। आहिस्ता-आहिस्ता दुनिया इस तरफ आ रही थी। पीएसएल को शुरू होने में थोड़ा टाइम लगा, चूँकि पाकिस्तान में क्रिकेट हो नहीं रही थी। 2016 में जब पीएसएल शुरू भी हुई तो भी उसको इनिशियली हम देखते थे कि दुबई में, अबू धाबी में वहाँ पर मैचेस होते थे और फिर 1-2 साल बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि सिर्फ फाइनल पाकिस्तान में होने लगा लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। फिर आहिस्ता-आहिस्ता सेमीफ़ाइनल यानी प्ले-ऑफ्स, क्योंकि इसमें सेमीफ़ाइनल का फ़ॉर्मेट तो होता नहीं, तो वो प्ले-ऑफ्स और फिर फाइनल पाकिस्तान में होने लगा और फिर हमने देखा कि आहिस्ता-आहिस्ता करके वो पूरी की पूरी पीएसएल पाकिस्तान में होने लगी। तो 8 सीज़न अब तक पीएसएल के हो चुके हैं मजमूई तौर पर। अब ज़ाहिर है कि एक तरफ 15 सीज़न और फिर इतनी बड़ी मार्केट, इतने ज़्यादा ब्रांड्स और जो ओवरऑल जो राइट्स होते हैं इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, वो फिर अरबों डॉलर के बिकते हैं। आईपीएल के इस साल भी 6.2 बिलियन डॉलर्स में उसकी ये राइट्स खरीदे हैं डिज़नी ने। और दूसरी तरफ आप देखें तो ज़ाहिर है पीएसएल के राइट्स, चूँकि पाकिस्तान इस वक्त थोड़ा-सा इकोनॉमिक क्राइसिस में भी है और ओवरऑल सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन फिर भी बहरहाल एक 8वें सीज़न के एतबार से बहुत बेहतर तरीके से इस वक्त पीएसएल चल रहा है। ज़ाहिर है कि इकॉनमी वाइज़ वो आईपीएल का उस लेवल से मुकाबला नहीं कर पा रहा, लेकिन इसके बावजूद पीएसएल को कहाँ पर बढ़तरी हासिल है? पीएसएल को यहाँ बढ़तरी हासिल है कि आप नाम गिनते जाएँ, टिम डेविड, हैरी ब्रूक, टॉम बेंटन और इसके अलावा साकिब महमूद और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, ऑस्ट्रेलिया से है, न्यूजीलैंड से है, जिनको नहीं जानते थे लोग कि ये इनमें कितना टैलेंट है। और उसके बाद हमने देखा जब टिम डेविड ने परफॉर्म किया पीएसएल में, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने टिम डेविड को पिक किया, उसके बाद आईपीएल ने टिम डेविड को बड़ा हैवी कॉन्ट्रैक्ट दिया। फिर हमने देखा कि हैरी ब्रूक इंग्लैंड की टीम में पहुंचने से पहले पीएसएल में उन्होंने परफॉर्म किया, लाहौर कलंदर्स ने उनको पिक किया और यहाँ पर उन्होंने सेंचुरी बनाई, तो दुनिया को नज़र आया कि हैरी ब्रूक नाम का भी कोई प्लेयर है। फिर फ़ौरन ओवेन मॉर्गन ने, जो कि उस वक्त इंग्लैंड के कप्तान थे, उन्होंने हैरी ब्रूक को इंग्लैंड में पिक करवाया और फिर हैरी ब्रूक भी आईपीएल में आपको खेलते नज़र आए। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको आईपीएल ने जिनको पीएसएल ने प्लेटफॉर्म दिया, जो बाद में फिर आईपीएल का पार्ट वो बने और वहाँ से उन्होंने फिर हैवी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। तो जाहिर है कि आईपीएल और पीएसएल में जो पैसों का एक फ़र्क है, वो बहुत बड़ा एक फ़र्क है। यही वजह है कि जो करंट के प्लेयर्स सारे बड़े-बड़े नाम होते हैं, वो ईज़िली इसलिए आईपीएल खेलने पर राज़ी हो जाते हैं कि उन्हें वहाँ से बड़ा हैवी अमाउंट मिलता है। लेकिन पीएसएल में भी इस साल कम छोटे नाम, कोई छोटे नाम या कोई बहुत लो रेटेड क्रिकेटर्स नहीं है। हम देख रहे हैं कि डेविड मिलर साउथ अफ्रीका में अभी भी खेलते हैं और एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं साउथ अफ्रीकन टीम में, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुल्तान सुल्तान्स में कैरन पोलार्ड यहाँ पर मौजूद हैं।
मौजूद हैं। राइली रूसो जो कि साउथ अफ्रीकन टीम में इन आउट होते रहते हैं, लेकिन दुनिया की सारी लीग्स खेलते हैं और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। फिर जब हम ज़रा दूसरी टीम्स में आ जाते हैं, आप इस वक्त देख लें श्रीलंका के कप्तान दसुन शानाका मौजूद हैं। वरिंदु हसारंगा आ नहीं सके चूँकि उनको NOC नहीं मिल सका था, वरना वो कोयटा में मौजूद होते। तो इस तरह बहुत सारे टॉम कॉलर कैडमोर, वो भी आप समझें कि उन PSL में ही अपना नाम बनाकर और फिर इंग्लैंड की टीम में वो लियाम लिविंगस्टन से पहले खेले हैं पेशावर ज़ल्मी से, वो बाद में इंग्लैंड की टीम का एक रेगुलर पार्ट बने। कॉलिन मनरू यहाँ पर मौजूद हैं, एक दौर में न्यूजीलैंड के। मार्टिन गप्टिल अभी यहाँ पर मौजूद हैं, कम बैक कर सकते हैं PSL में परफॉर्मेंस दिखाकर। सेंचुरी यहाँ पर अभी उन्होंने बनाई है। तो जेम्स विंस, वो भी ऑन एंड ऑफ इंग्लैंड की टीम में खेलते रहते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे नाम, मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर, वो इस वक्त कराची किंग्स का पार्ट हैं। तो ये देख रहे हैं। और इस तरह बॉलर्स भी, तबरेज़ शमसी जो कि अब से कुछ दिन पहले ICC के T20 के नंबर 1 बॉलर थे, वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस PSL का पार्ट हैं। तो और ये देखें कि PSL में कंपटीशन कितना टफ है कि तबरेज़ शमसी जैसा बॉलर 11 में जगह नहीं बना पा रहा, वो नहीं खेल पा रहा। तो ये PSL की क्वालिटी है। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने माजी में डेल स्टेन के और बहुत सारे और ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो अभी कमेंटेटर भी हैं, जो कि साबिक प्लेयर्स हैं, उनके बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि जो क्वालिटी PSL की है, जो क्रिकेटिंग क्वालिटी है, वो आपको IPL में नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ जब बैट्समैन जो बैटर्स आते हैं, वो खेलते हैं शाहीन शाह अफरीदी को, वो खेलते हैं हारिस रऊफ़ को, नसीम शाह को। अब ये तमाम वो बॉलर्स हैं जो कि मोहम्मद हसनैन वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर हैं, जो कि दुनिया में सबसे तेज़ बॉल कराने वाले बॉलर हैं। तो उनके बैटिंग स्किल्स फिर यहाँ पर बड़े निखर कर सामने आते हैं और यही वजह है कि फिर परफॉर्म करके वो अपनी टीम्स में भी जाते हैं। और हर PSL में जो लोकल टैलेंट है, वो भी इस तरह से 2-3 नाम ऐसे निकल कर सामने आते हैं। जैसे इस बार एहसानुल्लाह निकल कर सामने आए हैं। तो देखा दुनिया ने कि इस वक्त 150 किलोमीटर से ज़्यादा तेज़ बॉलिंग वो कर रहे हैं और आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर पाकिस्तान का पार्ट होंगे और फिर दुनिया में वही दहशत कायम करेंगे जो इससे पहले पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स करते आए हैं। फिर उसके साथ साथ साइम अयूब का जो स्टाइल है, लोगों को सईद अनवर की याद आई अपने दौर, जब एक सईद अनवर अपने दौर में खेला करते थे। और कुछ लोग उन्हें उनसे भी ज़्यादा स्टाइलिश कह रहे हैं, चूँकि दौरे जदीद के वो तमाम क्रिकेटिंग शॉट्स जो कि दूसरे ममालिक के प्लेयर्स खेलते हैं, उनको उनसे ज़्यादा खूबसूरती के साथ साइम अयूब खेल रहे हैं। तो बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर इस वक्त जो कि पेशावर में मौजूद हैं। और अनफॉर्चुनेट के ज़ाहिर है बाबर आजम वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो इस वक्त ओपनिंग कर रहे हैं, वरना साइम अयूब एक नेचुरल ओपनर है और अगर वो आकर इनिंग ओपन करेंगे तो इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे जिस तरह अभी कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस इस टूर्नामेंट की शायद वो दरियाफ्त नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इस टूर्नामेंट में हो सकेंगे वो, चूँकि इससे पहले उन्हें इतने प्रॉपर मौके नहीं मिल सके और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में उन्होंने ज़रूर परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को बहरहाल मनवाने के लिए मौजूद हैं। तो ऐसे ही हर टीम में आप देखें कि इस तरह के जो एमर्जिंग प्लेयर्स मौजूद हैं और हर IPL में आपको, हर PSL में इस तरह के आपको प्लेयर्स मिलते हैं। IPL से भी टैलेंट यकीनी तौर पर निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन अच्छा, अब आप देखें कि थोड़ा सा ज़रा अगर टीम्स के बारे में हम बात कर लें, यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 टाइटल्स जीते शुरू के 3 साल ही। वहाँ पर IPL में मुंबई इंडियंस टॉप पर है, जिसने अब तक 5 बार टाइटल अपने नाम किया। अब इस तरह अगर थोड़ा सा हम देख लें जो सबसे लोएस्ट पर कौन सी टीम रही है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी टीम हारी है या अनफॉर्चुनेट जिसको आप कह सकते हैं, बदकिस्मत टीम कह सकते हैं, तो IPL में आप देखें विराट कोहली, AB डिविलियर्स, क्रिस गेल, ये एक ही टीम में हुआ करते थे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर उस टीम का नाम था। तो सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट वो टीम रही है, वो सबसे ज़्यादा हारती थी, वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती थी, करती थी तो वहाँ से हार जाती थी, फाइनल में नहीं पहुँच पाती थी। और यहाँ पर जो मामला रहा है वो लाहौर कलंदर्स के साथ के शुरू के 4 साल तक वो लगातार नंबर 5 पर आती रही, चूँकि अच्छा IPL जब स्टार्ट हुआ था तो 8 टीम्स खेला करती थी और फिर बाद में उनकी तादाद 10 कर दी गई। तो PSL जब स्टार्ट हुआ था 5 टीम्स होती थी, अब उनकी तादाद मुल्तान के एडिशन के बाद 6 है। तो उन 5 टीमों में भी लाहौर कलंदर्स हमेशा सबसे नीचे यानी 5वें नंबर पर आया करती थी, लेकिन पिछले साल टूर्नामेंट जीता और अब बहरहाल वो बाकी तमाम टीम्स के लेवल पर आ चुकी हैं, चूँकि अब वो भी एक बार टूर्नामेंट जीत चुकी है, जिस तरह कराची किंग्स ने, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, पेशावर ज़ल्मी ने जीता है। सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड एक वाहिद टीम है जो कि 2 टाइटल जीत चुकी है। तो अब इस बार जो भी PSL का टाइटल जीतेगी टीम इस्लामाबाद के अलावा, तो वो दूसरी टीम बन जाएगी 2 बार टाइटल जीतने वाली। और अगर इस्लामाबाद जीती है तो फिर एक यूनिक रिकॉर्ड बन जाएगा और फिर लीड इस्लामाबाद की दूसरी टीमों से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो 3 टाइटल जीतने वाली टीम बन जाएगी। तो PSL चल रहा है कामयाबी से। हर PSL में कुछ 34-35 के करीब 34 मैचेस इसमें होते हैं, 35 मैचेस, और तकरीबन 30 से 35 दिन का ये टूर्नामेंट होता है। लेकिन IPL जब होता है तो उसको बाकायदा ICC के
जो एफपीसी है उसमें जगह दी जाती है, चूँकि 2 महीने तक वो चलता है। 70 से ज़्यादा उसमें मैचेस होते हैं, 74-75 मैचेस की एक्चुअल ये काउंट तादाद होती है। तो बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें हैं और मज़ीद कुछ ऐसे फैक्ट्स इंटरेस्टिंग और डिटेल्स हैं जो कि आपके सामने आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करके रखी जा सकती है। तो आने वाले दिनों में उस मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, क्योंकि पीएसएल भी चल रहा है, आईपीएल भी आने वाला है, तो यकीनी तौर पर इस पर बात होती रहेगी। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।